सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दो कंपनीज के बारे में, विप्रो के बारे में, उसके साथ साथ इन्फोसिस के बारे में। तो दोनों कंपनी को लेके बहुत सारे लोगों के डाउट्स है एंड क्या क्या डाउट्स निकल के आ रहे कि सर हमें कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट्स कब मिलेगा, या फिर सर कोई भी कंपनी बोनस का बेनिफिट अगर देता है तो वो कंपनी क्या देख के बोनस का बेनिफिट दिया जाता है। क्या जो बोनस का बेनिफिट मिलता है क्या सिर्फ शेयर होल्डर्स को मिलता है या फिर कंपनी को भी इसका भी बेनिफिट होता है, राइट। ये सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट्स था कि सर जो कंपनी हमें डिविडेंड देता है वो कंपनी डिविडेंड का बेनिफिट कैसे देता है, उसकी प्रोसीजर क्या होती है, या फिर बोनस का बेनिफिट कैसे मिलता है और उसकी प्रोसीजर क्या होती है, एंड विप्रो इन्फोसिस के अंदर कब हमें बोनस का बेनिफिट मिल सकता है, राइट। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन दोस्तों वो शेयर करने से पहले आपको ये देखना, ये जानना इंपॉर्टेंट होगा कि कोई भी कंपनी का प्रोसीजर क्या होता है बोनस के लिए, डिविडेंड के लिए। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं डिविडेंड के रिगार्डिंग, तो कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट देता है ना, तो वो कंपनी अपना जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कंपनी डिविडेंड के अंदर बेनिफिट देता है शेयर होल्डर्स को, और बचा हुआ जो हिस्सा होता है प्रॉफिट का वो डाल दिया जाता है रिजर्व्स के अंदर। अभी ऐसा मान लीजिएगा कि कंपनी ने ऑलमोस्ट 10 करोड़ का प्रॉफिट अपना जनरेट किया। 10 करोड़ में से कंपनी क्या करेगा, 2 करोड़ का जो 2 करोड़ एज ए डिविडेंड दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को, और बचा हुआ कितना 8, तो जो 8 करोड़ होगा वो रिजर्व्स के अंदर दोस्तों डाला जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों जो बेनिफिट होता है वो डिविडेंड के अंदर दिया जाता है इनके शेयर होल्डर्स को। अभी बात कर लेते हैं बोनस के बारे में। तो बोनस की अगर बात की जाए तो दोस्तों कोई भी कंपनी बोनस अनाउंसमेंट क्यों करता है, यहाँ कंपनी को दो तरफ से बेनिफिट्स होता है, या कंपनी को भी बेनिफिट्स मिलता है और यहाँ इनके शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट्स मिलता है। तो कैसे बेनिफिट मिलेगा वो जानने से पहले प्रोसेस जानना कि जो भी दोस्तों डिविडेंड के लिए जैसे कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, प्रॉफिट, राइट। डिविडेंड के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे प्रॉफिट है, वैसे ही बोनस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है रिजर्व्स। तो अब जो भी कंपनी के पास भर के रिजर्व्स होगा, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व्स होगा, वो कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होगा कि वो कंपनी आपको आने वाले सालों में, फ्यूचर में हमें बोनस देगा। तो रिजर्व्स में से कुछ हिस्सा कंपनी क्या करता है, शेयर कैपिटल के अंदर दोस्तों कन्वर्ट किया जाता है, एंड शेयर कैपिटल में से कुछ हिस्सा इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट होता है, और उसी से रिलेटेड उसी के बाद हमें कंपनी क्या करता है, बोनस का घोषणा करता है एंड बोनस का अनाउंसमेंट करता है। तो एक बेसिक प्रोसीजर था जो कि वीडियो के अंदर दोस्तों आपको समझ में आएगा, इसी का दोस्तों यूज करके हम लोग आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो विप्रो के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां विप्रो ने मैक्सिमम के अंदर 3800% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपनी का बोनस हिस्ट्री क्या है। तो बोनस हिस्ट्री शेयर करने से पहले ये जानना आपको इंपॉर्टेंट है कि कैसे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। अब ऐसा मान लीजिएगा, एक एग्जांपल मैं आपके साथ देना चाहूंगा। अगर एक कंपनी है जो कि 100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, राइट, ऐसा मान लीजिए कि एक कंपनी है जो कि 100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, इतना ज़्यादा हमें वो कंपनी के अंदर तेजी आया, रैली आया कि 100 रुपए की कंपनी अभी 1000 रुपए पर लेवल्स हमें टच किया। 100 रुपए की कंपनी ने 1000 रुपीज़ का लेवल्स हमें टच किया। तो जब पहले 100 रुपीज़ पर कंपनी ट्रेड कर रहा था तो कंपनी के वॉल्यूम्स के अंदर जंप आ रहा था, लिक्विडिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम हमें कंपनी को नहीं हो रहा था। लेकिन अभी कंपनी क्या है ना, 1000 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, तो अभी क्या है, वॉल्यूम्स के अंदर दोस्तों फॉल हमें नजर आ रहा है, एंड लिक्विडिटी के अंदर कंपनी को प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। तो वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या किया जाता है, बोनस का अनाउंसमेंट किया जाता है। और बोनस अनाउंसमेंट होने के बाद होता क्या है, जिस भी रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट किया जाएगा उसी से रिलेटेड हमें कंपनी का प्राइस भी, हमें प्राइस एडजस्टमेंट होता है एक डेट के अंदर। तो ये पॉइंट दोस्तों समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अभी तक पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो अभी हम आ चुके हैं विप्रो के बोनस हिस्ट्री के ऊपर। तो यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो विप्रो के द्वारा कुल मिला के टोटल 13 बार बोनस का अनाउंसमेंट किया है, बोनस का बेनिफिट दिया है। जहाँ कंपनी ने पहली बार 1971 में सबसे पहले अपना लाइफ टाइम के डिविडेंड का बोनस का अनाउंसमेंट किया था 1:3 रेशियो में, एंड रिसेंट बेसिस के पर विप्रो कंपनी के द्वारा 2019 में 1:3 रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट किया है। 19 के बाद अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे 20, राइट, 21, 22, 23 एंड 24, अभी अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो ऑलमोस्ट हम पकड़ सकते हो कि 4 से 5 साल कंपनी का हो चुका है। अभी तक कंपनी ने दोस्तों बोनस का अनाउंसमेंट नहीं दिया,
राइट, बोनस का बेनिफिट नहीं दिया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी बहुत जल्द हमें बोनस का भी अनाउंसमेंट हमें कर सकती है, क्योंकि 4 से 5 सालों में एक विप्रो ये कंपनी एक बार दोस्तों हमें बोनस का अनाउंसमेंट जरूर करता है। एंड अभी तक बोनस का अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको पता होगा कि आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा था, पैनिक लेवल देखने को मिल रहा था, थोड़े बहुत बिजनेस के अंदर इश्यूज हमें देखने को मिल रहे थे। तो कंपनी क्यों आपको बोनस का बेनिफिट देगा? कंपनी का जो व्यू था या फिर कंपनी का जो एम क्या था, प्राइमरीली एम ये था कि हमने बिजनेस को इम्प्रूव करना है, फिर से कंपनी के जो पैरामीटर्स है उसको इम्प्रूव करना है, क्वार्टरली रिजल्ट्स को हमें इम्प्रूव करना है, उसी के ऊपर कंपनी फोकस कर रहा था। लेकिन अभी क्या है ना, अच्छे खासे धीरे धीरे करके इंप्रूव हो रहा है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो के स्टार्ट होते ही आपके साथ शेयर किया था, अगर आपको बोनस का बेनिफिट कोई भी कंपनी देता है तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा होगा। तो विप्रो का रिजल्ट अगर आप देखोगे करंटली 73,000 करोड़ का रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट क्या होता है, जो कि कंपनी के अंदर रिसेंटली हमने बात किया कि प्रॉफिट जो कंपनी जनरेट करता है उसी का अमाउंट हमें रिजल्ट के अंदर दोस्तों डाला जाता है। तो विप्रो के पास ऑलमोस्ट हमें 73,000 करोड़ का हमें रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो हम लोग समझ सकते हो कि विप्रो कंपनी के अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल है कि ये कंपनी हमें बोनस का बेनिफिट भी दे सकती है। रही बात लेवल्स की, तो विप्रो ये कंपनी जब भी ये लेवल्स पर दोस्तों आता था, कंपनी के मैनेजमेंट बोनस का अनाउंसमेंट करती थी। लेवल्स क्या था? लेवल्स था 250 रुपए से लेके 300 रुपए का। जब भी कंपनी विप्रो ये कंपनी 250 रुपए से लेके 300 रुपए तक का प्राइस हमें क्रॉस करता था, कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो बोनस का दोस्तों अनाउंसमेंट करता था। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के मैनेजमेंट को बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि विप्रो ये कंपनी 300 रुपए को क्रॉस करे, ताकि इनको लिक्विडिटी के अंदर प्रॉब्लम हो और ताकि इनको वॉल्यूम्स के अंदर प्रॉब्लम हो। तो पोटेंशियल तो विप्रो के अंदर है। अभी डिस्कस करते हैं इन्फोसिस के बारे में, सेम चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन्फोसिस की अगर बात करें तो मैक्सिमम के अंदर इन्फोसिस के द्वारा 16,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। अभी हम आ चुके इन्फोसिस के बोनस हिस्ट्री के ऊपर। तो कुल मिला के इन्फोसिस के द्वारा इनके शेयर होल्डर्स को बोनस का जो बेनिफिट दिया है ना, वो ऑलमोस्ट विप्रो ने कितना बार दिया है? 13 बार दिया है, एंड इन्फोसिस ने दिया है 8 बार। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इन्फोसिस के द्वारा अपना लाइफ टाइम का जो सबसे पहला बोनस का बेनिफिट दिया था 1994 में दिया था पहला, जो कि 1:1 रेशियो के अंदर, एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर दिया था 2018 में 1:1, यानी कि विप्रो ने दिया था 2019 में, इन्फोसिस ने दिया है 2018 में। तो इस कंपनी को हो चुके हैं 4 से 5 साल, सिमिलरली 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक कंपनी ने दोस्तों बोनस का अनाउंसमेंट नहीं किया। ये तो क्या होता है ना, 4 से 5 सालों में एक बार तो ये कंपनी इस बोनस को दोस्तों अनाउंसमेंट जरूर करता है। तो जैसे कि विप्रो के रिजल्ट्स भी हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के पास बहुत अच्छे खासे रिजल्ट्स है और कंपनी के अंदर पोटेंशियल भी है कि कंपनी बहुत जल्द आपको बोनस का भी बेनिफिट दे सकता है। एंड जो पहले प्रॉब्लम्स थे इनके बिजनेस को लेके, वो प्रॉब्लम्स हमें धीरे धीरे करके सॉल्व हो रहे हैं। हर एक कंपनी की, इन्फोसिस हो, विप्रो हो या फिर टीसीएस हो, इसी की वजह से इन सारी की सारी कंपनीज के अंदर हमें तेजी आ रही है, एक बुल रन आ रहा है। तो अभी कंपनी का माइंडसेट एक ही होगा कि कंपनी का शेयर प्राइस अभी बढ़ रहा है। कंपनी का एक ही माइंडसेट होगा कि कंपनी का शेयर प्राइस अभी बढ़ रहा है, ताकि ये शेयर प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा ना बढ़े। इसी की वजह से क्या किया जाएगा, फिर बोनस का अनाउंसमेंट किया जाएगा, एंड फिर वॉल्यूम्स को प्रॉब्लम नहीं होगा, लिक्विडिटी को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इन्फोसिस का अगर आप रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इन्फोसिस के पास रिजल्ट्स कितना है, 86,000 करोड़ के आसपास हमें रिजल्ट्स है, जब विप्रो के पास कितना था, 73,000 करोड़। दोनों कंपनी के पास पोटेंशियल है, क्योंकि दोनों कंपनी के पास भर भर के रिजल्ट्स हमें निकल के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप समझ सकते हो कि दोनों कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, दोनों कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, एंड दोनों कंपनी के पास भर भर के अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स हमें निकल के आ रहे, ताकि कंपनी क्या करेगा, उसका जो बेनिफिट है वो शेयर होल्डर्स को देगा बोनस से रिलेटेड। उसके साथ साथ जैसे दोस्तों हमने विप्रो के बारे में लेवल्स आपके साथ शेयर किया था, जो कॉमन लेवल्स था वो आपको गूगल के ऊपर भी दोस्तों देखने को मिलेगा। और इन्फोसिस का जो कॉमन लेवल्स था, जब भी कंपनी 1200 रुपये से लेके 1300 रुपये तक का, यानी कि 1200 रुपये से लेके 1350 रुपये तक का लेवल्स हमें जब भी कंपनी अचीव करता था, लगातार दोस्तों कंपनी के मैनेजमेंट यही लेवल्स के ऊपर आके बोनस का दोस्तों अनाउंसमेंट करता था, बोनस के बेनिफिट्स हमें देता था। तब तो आप लोग समझ सकते हो कि दोनों कंपनी के लेवल्स भी हमने डिस्कस किया, दोनों कंपनी के पास रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, आईटी सेक्टर से भी कंपनी बिलोंग करता है, दोनों कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, एंड दोनों कंपनी के पास उतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये कंपनी बोनस का बेनिफिट दे पाए। अभी क्या होगा कि क्या हो सकता है कि सबसे पहले इन्फोसिस भी बोनस का बेनिफिट दे सकते हैं, उसके बाद विप्रो दे सकता है, या फिर पहले विप्रो बोनस का बेनिफिट दे सकते हैं, उसके बाद इन्फोसिस दे सकते हैं, या फिर दोनों कंपनी बोनस का बेनिफिट 2024 में ही हमें मिल सकता है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दोनों कंपनी जैसे जैसे आपको गिरावट के अंदर मिले ना, वैसे वैसे बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों एक मल्टीबैग रिटर्न्स कंपनी पहले भी दिया था और आने वाले फ्यूचर में भी कंपनी देगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट्स आपको मिलता है वो लॉन्ग टर्म के ही अंदर दोस्तों आपको मिलता है।
राइट। तो अगर आप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक, और अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।